बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगा राम नाम का एक भला आदमी रहता था। गंगा राम बहुत भला आदमी था, हमेशा अपनी क्षमता की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता। गंगा राम के 3 पुत्र, 2 भाई और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश गंगा राम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार करवाने गंगा राम के सभी नाते रिश्तेदार पहुंचे। गंगा राम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगा राम की बेटी यह दृश्य देख न सकी और वहीं जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। गंगा राम की अर्थी अभी कुछ दूर तक पहुंची ही थी कि एक सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये अर्थी यहाँ से नहीं जाएगी। परिवार के लोगों ने सेठ से पूछा कि क्यों सेठ, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, आज से 1 महीने पहले गंगा राम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि ना लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर आप बताओ, अब लोगों में से कौन देगा कर्जा? अब सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटे ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, हमारे पास इतना धन नहीं कि आपके कर्जे की राशि भी दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुन वहाँ मौजूद सभी लोग धिक्कार जताने लगे कि कैसे नालायक और मतलबी पुत्र हैं। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की बेटी तक पहुँच गई तो वह भागे भागे अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पांव बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए और अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ को दे दिए और अपने हाथ जोड़ती हुई बोली कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी सेठ ने अर्थी का पांव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 50,000 रुपए देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला आदमी था, उसने मुझसे 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा। कभी वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूं, पैसे सही हाथों में कैसे दूं, यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असल हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर के कर्ज के बोझ को खत्म कर देना चाहता हूँ। इसीलिए कर्ज को तुम लो और मुझे इस कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी